नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ऐसा लग रहा है कि देश के बाबा बैरागियों का अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होने लगा है। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहा हूं, क्योंकि ये वही भगवाधारी बाबा बैरागी हैं जिन्होंने घर घर घूमकर, नगर नगर घूमकर, गांव गांव घूमकर, पगडंडी घूमकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। आप जानते हो योग गुरु बाबा रामदेव ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन अब आज बाबा रामदेव क्या बोल रहे हैं सुना आपने? मैंने कल ही प्रोग्राम बनाया था रिजवान भाई के साथ बैठकर। बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, या युवाओं को उनको न्याय नहीं मिल रहा है। नौकरियां तो विचारधारा के लोग खा रहे हैं। उनका इशारा संघ की ओर था, मैं गारंटी से कह रहा हूं। एक संगठन विचारधारा के लोग नौकरियां खा रहे हैं और रिश्वत 25 लाख से 1 करोड़ तक चल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा ने बोला था। और आज बाबा का एक नया बयान आ गया। देश में कोई जाति धर्म के लोग खतरे में नहीं है। देश में खतरे में है तो देश की संप्रभुता खतरे में है, बचपन खतरे में है, युवा पीढ़ी खतरे में। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा बोल रहे हैं। आज फिर एक वीडियो उनका आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये वीडियो सुनवा देता हूं आपको कि बाबा तो ऐसा लगता है कि आजकल उल्टा आसन कर रहे हैं। उल्टा आसन यानी पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। क्यों हुए पता नहीं मुझे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के कारण देश की संप्रभुता खतरे में है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, बाबा रामदेव कह रहे हैं। कह रहे हैं बचपन खतरे में है, युवा पीढ़ी खतरे में है। हालांकि बाद में थोड़ा सा संभालते हैं कि इन बच्चों को आंदोलन में मत झोंकिए, लेकिन बाबा रामदेव उसके पहले कह चुके हैं। कल वाले बयान में मैंने दिखाया था, जरूरत पड़ेगी तो बाबा रामदेव अब उतरेगा आंदोलन करने सरकार के खिलाफ। आइए बाबा का आज का भी बयान सुन लीजिए। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी, अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी
एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा, मैं आंदोलन में भी अनारकी, अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश को आज़ादी भी मिली। और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। सुन लिया आपने, एक और बाबा का बयान कल से वायरल हो रहा है और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने इस देश में जड़ें जमा ली हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब ये बाबा कौन है ये भी सुन लो। अयोध्या में छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य, इनका भी एक बयान आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान आया है और ये कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इनको भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि राम मंदिर का 50 रुपए चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है, ये उनका बिल्कुल उचित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करता हूं। और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है हर क्षेत्र में, इसकी जड़ भ्रष्टाचार कितनी ज़्यादा पनप गई कि बिना पैसा लिए कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे से बड़े नेता हैं, मंत्रीगण हैं, ये केवल अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, ज़मीन खरीदने में, अपना होटल बनाने में लगे हुए हैं। इनकी स्थिति इस समय इतनी हो गई कि सड़ गए हैं। केवल 2-4 नेता भाजपा को छोड़ दीजिए, बाकी सब भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, कैरेक्टरलेस हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हर बात पर जो है, देखिए, विपक्ष को हम बुरा नहीं कर सकते हैं। जहां विपक्ष बुरा है वहां उसको बुरा कहेंगे, लेकिन जो बात उचित कोई कहेगा उसका हम जो है, हम संत हैं, हम किसी पार्टी के चाटुकार और दलाल नहीं हैं। भाजपा का हमने बहुत समर्थन किया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सही कहा है उसका मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करता हूं। और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और आय से ज्यादा जितनी संपत्ति है भाजपा नेताओं की, इनकी निष्पक्ष जांच की जाए। गुरुजी, आप कह रहे हैं कि जो है आप बात का समर्थन करते हैं। कुछ दिन पहले आपके पास जो है चंपत राय जी भी आए थे मुलाकात करने, क्या कुछ वार्तालाप हुआ? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव के पद पर रहे आदरणीय श्री चंपत राय जी, जो वर्तमान में भी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो देव पुरुष हैं और वो युग ऋषि हैं और वो निष्पक्ष हैं, वास्तव में सच्चे सनातनी हैं। उनका समर्थन मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में हमने ये देखा कि इनके जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनकी इतनी उपेक्षा है भाजपा के कार्यकर्ताओं की, खाली ये झंडा ढोने के लिए है कि जब चुनाव आएगा तो झंडा ढोवे और जिंदाबाद का नारा लगावे। बाकी समय में कार्यकर्ता को कोई कुत्ता के बराबर नहीं पूछता है और जितने इनके छोटे से बड़े नेता हैं केवल अपना निजी लाभ कर रहे हैं। इनका अपना राम राज बना रहे हैं कि सब संपत्ति बटोर के रख रहे हैं। इसलिए मैं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का पूरा समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि भाजपा के सभी नेताओं की जो आय से ज्यादा संपत्ति है वो जांच करके जब्त की जाए। आपको मैंने सुनाया। अब देश के 4 में से 2 शंकराचार्य खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों का विरोध पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज और दूसरे पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, निश्चलानंद जी महाराज।
ये दोनों नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या धीरे धीरे भगवा भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है? भगवे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो क्या भगवा ही इसको सत्ता से बाहर करेगा? क्या भगवा बहुत नाराज है? क्या भगवा को मनाने की कोई रणनीति बनाएगी बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इतना तय है कि धीरे धीरे देश के साधु संत, हमने देखा कंप्यूटर बाबा तो रोज ही बयान दे रहे हैं आजकल, उनके बयान चल रहे हैं। कई और बाबा हैं जो लगातार भगवा पहनकर नरेंद्र मोदी सरकार को कोसने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव की मतलब आप सोचिए, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उनके सामने आने के बाद निश्चित तौर पे सरकार के माथे पर पसीना तो होगा। नमस्कार।